और हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन भी जुड़ गए हैं। एक बार उनका रुख करते हैं। कर्नल नैन, ये जो ब्रह्मोस से मार पिटी है पाकिस्तान को, एक क्या उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस और उनकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, ये सब क्या वेल विद इन आवर टारगेट थे जब हमने ये ब्रह्मोस छोड़ी है? उसके बाद क्या ये डर बहुत एविडेंट उनका था जिसके चलते वो सीज फायर के लिए अमेरिका के पास भागे? मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि कल शहबाज शरीफ अपने संबोधन में सिर्फ सीज फायर के लिए थैंक यू ही करे जा रहे थे। जिस चर्चा देखिए, कल जब 10 तारीख को हमारी ब्रह्मोस, जिसको ब्रह्मास्त्र कहते हैं भारत का, इसने 4 एयर बेसिस के ऊपर स्ट्राइक किया। स्कार्दू पे किया, चकलाला पे किया, जकोबाबाद पे किया, बलौरी पे किया। लेकिन देखने वाली बात है कि दो जो इनके एयर बेसिस हैं, एक स्कर्दू और एक चकलाला, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्कर्दू में जो गड्ढे हुए हैं एयर स्ट्रिप के ऊपर, जितना उसने तहस नहस मचाया है ब्रह्मोस ने, वो देखने लायक है। वो शायद ये रिपेयर करने में इनको पता नहीं कितना टाइम लग जाए। रही बात चकलाला की, देखो इसमें चारता चकलाला इनके जीएचक्यू के बहुत नजदीक है। इनका एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन उसके बहुत नजदीक है, और इनके जो नेशनल असेट्स हैं वो बहुत नजदीक पड़ते हैं चकलाला के। और जब कल भारत की सेना ने इनकी आपस की बातचीत जो इंटरसेप्ट की, उसमें इनमें अफरा तफरी मची हुई थी पूरी। इस ब्रह्मोस के अटैक के बाद में ये लोग कह रहे थे कि भाई ये तो भारत सब कुछ तहस नहस कर देगा, पावर ग्रिड्स उड़ा देगा, हमारे जो नेशनल न्यूक्लियर असेट्स हैं या इंस्टॉलेशंस हैं स्ट्रेटेजिक, उनको उड़ा देगा, हमारे कमांड एंड कंट्रोल खत्म हो जाएंगे। तो इनको लग गया कि ब्रह्मोस को रोकना बहुत इनके लिए मुश्किल है। यहां पे कहानी शुरू हुई, और जब ये कहानी शुरू हुई तो इन्होंने सबसे पहले अमेरिका के हाथ जोड़े। और अमेरिका के हाथ जोड़े तो अमेरिका ने कुछ कंडीशंस इनके सामने रखी कि ठीक है, आप कम्युनिकेशन को जो है स्टार्ट करो। और जैसे कि अर्नब ने भी स्टोरी को लीक किया है, ये कम्युनिकेशन स्टार्ट की गई भारत के साथ डीजीएमओ टू डीजीएमओ। उसके पश्चात में अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा था, एक और डील चल रही थी अमेरिका की दुनिया में अपना वो वर्चस्व बनाने के लिए, कि रशिया भी शायद सीज फायर डिक्लेयर कर देगा, और इधर से अगर भारत और पाकिस्तान का भी सीज फायर वो डिक्लेयर कर देते हैं तो उनका पब्लिक कंजम्पशन के लिए, इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी शाख बढ़ जाएगी। परंतु किसी कारण से जो रशिया है, उसके पुतिन ने ये बात मंडे तक के लिए टाल दी। इसीलिए जैसे ही हमारी बातचीत हुई डीजीएमओ के साथ, इससे पहले कि भारत कुछ घोषणा करता, तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को जो है एकदम से अपना एक हथियार बना दिया और अपनी शाख दिखा दी। लेकिन इस बात से चीन नाराज हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग इसे समझें कि अमेरिका ने क्या कहा था 2 दिन पहले। जेडी वैंस कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, ये भारत और पाकिस्तान इससे डील करेगा, उन्होंने क्लियरली बोला। अब वो एक दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका का स्टांस बदला है। ये यकीनन शहबाज शरीफ खुद कह रहे हैं कि अमेरिका का थैंक यू, उन्होंने सीज फायर कराया, यानी कि वो वहां गए, उन्होंने सीज फायर मांगा। हमने कोई स्टेटमेंट जारी करके ये नहीं कहा कि अमेरिका का बहुत धन्यवाद है कि आपने सीज फायर करा दिया। हमने किसी देश का ऐसे धन्यवाद नहीं किया है। हमने सीज फायर अपने टर्म्स पे किया क्योंकि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमें कॉल किया। हमने तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हमसे पहले कोई अमेरिका ऐसा कोई अनाउंसमेंट कर देगा जब डीजीएमओस की आपस में बात हुई है। परंतु जैसे आप डोनाल्ड ट्रंप की नेचर जानते हैं, वो उन्होंने एकदम से जो है इसको पूरे दुनिया के अंदर फैला दिया, जिससे चीन नाराज हुआ। चीन ने जब इनसे संपर्क किया कि जो इशाक दार है इनके उप प्रधानमंत्री, उनकी जो ट्वीट की भाषा थी वो पूरी की पूरी अमेरिका की तरफ थी। और इधर चीन इस बात से बहुत नाराज हो गया कि भाई तुमने हमसे भी नहीं पूछा, हमसे बात भी नहीं की, और ये सब कुछ तुमने जो है अमेरिका को जो है हीरो बना दिया। उसके बाद ये सीज फायर जो वायलेशन हुआ कुछ देर के लिए वो चला था, लेकिन उसके बाद तुरंत फिर डीजीएमओ की जब हॉटलाइन पे बात हुई तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अभी जो हो गया सो हो गया, लेट्स स्टार्ट दिस सीज फायर अरेंजमेंट एक बार से फिर से। तब से लेके अब तक ये सीज फायर का अरेंजमेंट चला। लेकिन जो आज आप बता रही हैं कि भारतीय वायुसेना ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी उनके लिए चालू है, दे आर रेडी फॉर इट। दैट शोज कि हम लोग ने पाकिस्तान को ये मैसेज दिया है कि अगर आपने अब कुछ तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीन के कहने पे या किसी के कहने पे किया, एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ। जब आप ड्रोन लॉन्च करते हैं, और मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कल बहुत से ड्रोन्स जो खबर आई कि सीज फायर के वायलेशन में आए भारतीय सीमा में, आप ड्रोन्स लॉन्च करते हैं, आप किस एयरबेस से लॉन्च करते हैं,
कितना समय उन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाने में लगता है, क्योंकि बहुत से जो ये बात कही जा रही है कि उन्होंने ड्रोन्स लॉन्च कर दिए लेकिन सीज फायर उसके बाद ऐलान हो गया, फिर हम ड्रोन्स रोक नहीं पाए, वो सीज फायर वो भारत की सीमा में चले गए। इसमें आपको कितना सही लगता है ये तर्क? देखो चारिता, जो ड्रोन ये यूज कर रहे हैं, हाँ। वो बख्तियार याहा 2 है, हाँ। जिनकी रेंज जनरली 5 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर की है। ठीक है। तो यानी इन्होंने जो लॉन्च किए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमारे कल, हाँ। और अखनूर में जो शुरू हुई है, तो ये सियालकोट का बेस था, जिसको हम अगर ध्यान दें, जैसे आपने कल बताया था कि बीएसएफ ने उस पूरे के पूरे लॉन्च पैड को उड़ा दिया है जहां से ये लोग इसको भेज रहे थे। और ये पूरे के पूरे जो बख्तियार याहा 2 है या बख्तियार TB2 ड्रोन्स हैं, मैं आपको बताना चाहूं कि ये अर्दोगान के हैं, यानी तुर्की के हैं। और सबसे बड़ी बात, अर्दोगान इसमें इतने इंटरेस्ट क्यों ले रहा था, क्योंकि ये जिस फैक्ट्री में बनते हैं उसका मालिक अर्दोगान का बेटा है। ये अर्दोगान के पैसे घर में पैसे जा रहे हैं, वो इसलिए इतना इंटरेस्ट ले रहा है इनको बेचने के अंदर। और साथ ही साथ वो चाहता था कि पाकिस्तान शायद ऐसे टाइम पे मदद करने से हो सकता है तुर्की को जो है, क्योंकि पाकिस्तान तो माहिर है ये अपना न्यूक्लियर के जो पूरा का पूरा बेचने के लिए, तो हो सकता है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इनसे लेने के चक्कर में है, तो कहा कि तुर्की के पास भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आए। इस तरीके का एक सोच जो है वो अर्दोगन का चल रहा था। चीन को इसलिए बुरा लगा कि हमने इतने हथियार दिए, बेशक वो कबाड़ निकले, लेकिन सबको अभी तक पैसे भी इन्होंने वापस नहीं दिए हैं। और यही कारण है कि चीन का धन्यवाद कर रहे थे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे ऑल वेदर फ्रेंड। चीन का धन्यवाद, चीन के लिए बड़े उन्होंने कसीदे पढ़े वहां पर। वो मजबूरी भी थी, क्योंकि चीन ने फटकार लगाई होगी, आपने अमेरिका को इतना क्रेडिट दे दिया, हम आपके पीछे खड़े, हमें कुछ दिया ना पैसे दे रहे हैं आप, ना हमारे को क्रेडिट दे रहे। जी, यही स्टोरी अर्नब जी ने अभी आज जो है वो जो है बिल्कुल बताई है। उन्होंने तो स्टोरी इस टाइप पे बन के आई है कि ये पूरी कहानी ये थी। और जो अभी पाकिस्तान का सीज फायर है, ये बहुत वोलेटाइल है, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान की मर्जी का नहीं है। ये जो कंट्रोल हो रहा है अभी, दो सुपर पावर्स इसमें क्रेडिट लेने के चक्कर में लगी हुई हैं। जहां तक चीन का सवाल है सुचारिता, चीन ने ये 22 तारीख को जो पहलगाम करवाया था, अगर आपको याद हो, तो जेडी वेंस हमारे पास आए हुए थे। $500 बिलियन का एक सप्लाई चेन का एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का हमारे पास चलना है। $100 बिलियन का उसी दिन जो है एक सप्लाई चेन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सऊदी अरब से हो रहा था। और चीन बिल्कुल नहीं चाहता, जिस प्रकार से पूरे यूरोपियन यूनियन के लोग आके हमारे प्रधानमंत्री से मिले और उनको जाहिर किया कि भाई हमारे को चीन पे भरोसा नहीं, भारत एक स्टेबल और एक जिम्मेवार देश है, तो हम इसमें पैसा लगाना चाहेंगे, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहेंगे। ये बात चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए चीन ने पाकिस्तान को उंगली करके हमारा जो पहलगाम का किस्सा कराया, और उसके बाद जो हमने का रिएक्शन किया, तो पाकिस्तान ने ये सीज फायर तोड़ करके बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की। और चीन ये चाह रहा था, तब तक चीन कुछ नहीं बोल रहा था, दोनों को कह रहा था शांति रखें, पर एम चीन का ये था कि एक तरीके से भारत को एक डिस्टेबलाइज कंट्री दिखाया जाए और लोगों को ये लगे कि नहीं, यहाँ पे पैसा नहीं लगाना चाहिए। चीन एक ऐसा देश था जिसने उस समय पहलगाम को लेकर निंदा नहीं की, पहलगाम को लेकर एक जो सॉलिडारिटी मैसेज था वो तब नहीं आया। कल बीती रात जब NSA अजीत डोभाल से बात की है चीन के विदेश मंत्री ने, तब पहलगाम को लेकर एक